दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ के इस सेशन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलिगेशन एंड मिक्सचर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न से बिना किसी देरी के। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में तांबा और जिंक 2:3 के अनुपात में हैं। अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें तांबा की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मिश्र धातु के 200 ग्राम में, ठीक है, हम मान लेते हैं एक बर्तन है, ठीक है, एक क्या है, एक बर्तन है, ठीक है, एक क्या है, एक बर्तन है कुछ इस तरीके का। इसमें देखिए 200 ग्राम तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 200 ग्राम, 200 ग्राम क्या है यहाँ पर मिश्र धातु है। किसका किसका है, देखिए 2:3 में है, 2:3 देखिए यहाँ पर दिया है ना, 2:3 में क्या है, तांबा और क्या है, देखिए जिंक है, जिंक यानी कि जस्ता, ठीक है, जिंक, ठीक है। तो 2 भाग तांबा का है और 3 भाग है जिंक का। टोटल कितना है 200 ग्राम। तो ये जो है 200 ग्राम ये मात्रा दिया है और ये उसका अनुपात दिया है कि कितना भाग तांबा का है और कितना भाग जिंक का है। तो देखिए 2 भाग है तांबा का और 3 भाग है जिंक का, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मिला दें, यानी कि तांबा के भाग और जिंक के भाग को मिला दें, तो कितना टोटल भाग हो जाएगा, 5 भाग हो जाएगा। देखिए 2 और 3 5 भाग हो गए। तो ये 5 भाग, मैं इसको 5 यूनिट मान के चलता हूँ, ठीक है, 5 यूनिट, यू फॉर यूनिट यानी कि इकाई दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, तो देखिए ये टोटल है 5 भाग और मात्रा में कितना दिया है 200 ग्राम। तो ये जो 5 भाग है या फिर 5 यूनिट जो है ना, वो हो जाएंगे 200 ग्राम के बराबर। तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 200, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 200/5, ठीक है। तो 200 को अगर हम 5 से भाग दे दें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 40, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है 40, ठीक है। तो हमें तांबा और जिंक का एग्जैक्ट मान की एग्जैक्ट मात्रा कितना है वो निकालना है पहले, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर 2 भाग कितना है, तांबा का है, तो हम पहले 2 भाग निकाल लेते हैं। तो तांबा बराबर कितना हो जाएगा, तांबा बराबर 2 यूनिट था, जब 1 यूनिट का मान है 40 तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 × 40 अर्थात 80, ठीक है, 40 दूनी 80। इसी प्रकार हम जिंक का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक का कितना है 3 यूनिट है ना, 3 भाग है जिंक का। तो 3 जिंक का कितना हो जाएगा, 3 × 40 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 40 ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो देखिए 2 × 40 करने से 80 किसका आया, तांबा का। मैंने 40 का गुणा 2 से इसलिए किया क्योंकि 2 क्या है, तांबा का क्या है, हिस्सा है, अनुपात है। तो जब 1 अनुपात है 40 के तो 2 अनुपात किसके हो जाएगा, 2 × 40 मतलब 80। इसी प्रकार दोस्तों 3 × 40 120। तो इस प्रकार से देखिए तांबा का भाग कितना है, उसमें 80 ग्राम है, ठीक है। तांबा का मात्रा कितना है 80 ग्राम है और जिंक का जो मात्रा है वो है 120 ग्राम, ठीक है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 200 मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इस जो बर्तन में जो मिश्र धातु है उसमें तांबा और जिंक का एग्जैक्ट जो मात्रा है हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न में कहा गया है कि अनुपात को 3:2 करने के लिए, देखिए अनुपात पहले कितना था, पहले था 2:3 था, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें तांबा कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है तांबा मिलाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, तांबा मिलाने के लिए बोला जा रहा है। उसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि और मिश्रण मिलाया जाए या फिर और मिश्र धातु मिलाया जाए, उसमें केवल स्पेसिफिक यहाँ पर बोल दिया गया है हमें तांबा मिलाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि केवल उसमें तांबा मिलाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि X तांबा मिलाया जा रहा है, ठीक है, तांबा X मिलाया जा रहा है, जिससे क्या हो जाता है, नया अनुपात उस दोनों का कितना हो जाएगा, अनुपात 3:2 हो जाता है दोस्तों, 3:2 जो मिश्र धातु हो जाता है तांबा X मिलाने पर नया अनुपात कितना बन जाएगा, 3:2, ठीक है। क्योंकि उसमें देखिए केवल तांबा मिलाने की बात हो रही है, ठीक है, तांबा मिलाने की बात हो रही है, उसमें जिंक नहीं मिलाना है अलग से, ठीक है। जो है जिंक वो पहले वही रहेगा, बस उसमें अलग से कुछ मात्रा नहीं मिलाना है तांबा का, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम एक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए पहले देखिए हमारे पास कितना था तांबा,
तांबा था देखिए यहाँ पर 80 ग्राम था, ठीक है। और देखिए जिंक कितना था, तो वो 120 ग्राम था, ओके 120 ग्राम। तो 80 और 120 इनकी मात्रा थी क्रमशः। अब इसमें प्रश्न में बोला गया है कि इसमें कुछ तांबा मिलाया जाए। तो देखिए हमने तांबा कितना मिलाया है, x, ठीक है। तो हम x किस में जोड़ेंगे, तांबा में। तांबा कौन सा है, 80 है ना, तो हम इसमें x जोड़ देंगे, क्योंकि तांबा मिलाया जा रहा है इसलिए। अब चूँकि जिंक में तो कुछ नहीं मिलाया जा रहा है ना, जिंक तो नहीं मिलाया जा रहा है, तो जिंक जितना था पहले उतना ही रहेगा, ठीक है। अब जो ये है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा देखिए 3:2। 3 तो क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो तांबा मिलाने से 3:2 हो जा रहा है दोस्तों। अब ये जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 160, 2 का 80 से गुणा करने पर 160 आएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 120 से करने पर ये हो जाएगा दोस्तों 360, ठीक है। अब देखिए हम 160 का पक्षांतर कर देंगे इधर राइट साइड में, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा 360 माइनस 160। अगर मैं 360 से 160 घटा दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 200 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है, यानी कि तांबा कितना मात्रा मिलाया जा रहा है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 200 बटे में यहाँ पर ये जो 2 था उसको नीचे ले आया, ठीक है। अब 200 से मैं 200 में 2 का भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 100 ही मिलेगा, ठीक है। 100 तो x का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 100 यानी कि 100 ग्राम। तो देखिए जो मिक्सचर था, जो मिश्र धातु था, उसमें 3:2 करने के लिए उसमें तांबा की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, तो उसमें तांबा की 100 ग्राम मात्रा मिलानी चाहिए दोस्तों, ताकि वो जो नया अनुपात है ना वो 3:2 हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के आपको सॉल्व करना है, अगर इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न, इसमें कहा जा रहा है किसी 400 लीटर विलियन में जिसमें दूध 15% है, कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा बढ़कर 32% हो जाए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस प्रश्न में कहा जा रहा है 400 लीटर विलियन है। मान लेते हैं एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है यहाँ पर, इसमें क्या है 400 लीटर है। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हैं जी, ये देखिए है ना, इसमें क्या है, इसमें 400 लीटर विलियन है, ठीक है। और विलियन किसका किसका है, जो विलियन है वो है दूध का और पानी का, ठीक है। इस 400 लीटर विलियन में दूध है और पानी है, दोनों का मिक्सचर है, वो जो विलियन है, वो जो, ठीक है, सॉल्यूशन है। अब देखिए इसमें दूध कितना है, तो इसमें ना दूध है 15%, ठीक है। इसमें दूध है कितना, 15%। तो जब दूध है 15% तो हम किसी भी चीज़ को 100% लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जब दूध है 15% तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा यहाँ पर 85% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम ये निकाल लेते हैं कि 400 लीटर जो विलियन है उसमें दूध कितना है और पानी कितना है, ये तो परसेंट में दिया है, ठीक है, बट हम उसका मात्रा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 400 लीटर में से अगर हम 15% ले लें, हम दूध का निकाल रहे हैं, ठीक है, दूध कितना है वो निकाल रहे हैं। तो देखिए ये 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 कट जाएंगे, 15 चौके 60 यहाँ पर आ जाएगा 60 लीटर। तो जो 400 लीटर विलियन है ना उसमें दूध कितना है वो है 60 लीटर, ठीक है। अब हम पानी की मात्रा निकाल लेते हैं उसमें, तो क्या हो जाएगा, पानी बराबर, देखिए टोटल था 400, ठीक है, उसमें से हम 60 लीटर दूध को घटा देते हैं, ठीक है, तो हमें पानी की मात्रा मिल जाएगी। तो 400 में से अगर मैं 60 को घटा दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 340 लीटर, यानी कि जो विलियन है ना उसमें पानी की मात्रा कितनी है, तो वो है 340 लीटर और दूध है 60 लीटर। दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें 400 लीटर विलियन मिल जाता, ठीक है। अब देखिए हमें दूध और पानी की एग्जैक्ट जो मात्रा है वो पता चल गई। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध की मात्रा बढ़कर 32% हो जाए, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि उसमें दूध की x मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पर केवल
दूध की मात्रा मिलाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, तो हम मानते हैं एक्स मात्रा उसका बढ़ाया जाता है, ठीक है, एक्स मात्रा उसमें और मिलाया जाता है दूध का। तो क्या हो जा रहा है, जो नया विलयन तैयार होगा ना, जो नया विलयन जैसे ये है बर्तन, तो इसमें जो विलयन तैयार होगा, ठीक है, उसमें दूध और पानी का जो परसेंट होगा, दूध और पानी का परसेंट, ठीक है, तो देखिए दूध बढ़कर 32% हो जाए बोल रहा है, तो दूध कितना हो जाना चाहिए, 32% हो जाना चाहिए। देखिए पहले दूध था 15%, तो पानी था 85%। क्यों? क्योंकि दोनों मिलाकर के 100% होने चाहिए ना, ठीक है। उसी प्रकार जब दूध 32% हो जाएगा बढ़ाने पर, यानी कि नया दूध मिलाने पर, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 68%, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलाकर के 100% होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें कुछ दूध मिलाया, जिससे क्या हो जाता है, दूध की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसी को हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले दूध और पानी कितना था, तो देखिए दूध था 60 लीटर और पानी था 340 लीटर। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ दूध की मात्रा मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हम x जोड़ देंगे दूध में, क्योंकि दूध की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, बट पानी की मात्रा तो हम नहीं बढ़ा रहे हैं। जितना पानी पहले था आगे भी पानी उतना ही रहेगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर केवल 340 लिखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अगर बोला जाता कि मिश्रण की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो दूध में भी बढ़ता कुछ और पानी में भी कुछ बढ़ता, ठीक है। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 32/68 के, ठीक है, यानी कि जहाँ 32% दूध हो जाएगा वहाँ 68% पानी हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन के रूप में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम पहले तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये किससे घटा सकते हैं इसको हम पहले, हाँ 4 8 32 और 4 1 4, 4 7 28, ठीक है, हमने इसको कटा लिया। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तीजे गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102, यहाँ पर ये 17x, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 8 चौके 32 का 2 हासिल आया 3, ठीक है, 8 24 और 3 27, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 17x बटेगा और राइट में क्या हो जाएगा 2720 तो पहले से है, और माइनस 1020 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर इधर 17x है, अगर मैं 2720 में से 10-20 घटा दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर 1700 यानी कि 1700, ओके। अब मुझे x का मान निकालना है, तो क्या करूँगा 1700 और बटे में इधर 17 ले आऊँगा, है ना। अब मैं 1700 में 17 से भाग दूंगा दोस्तों, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 100, ठीक है, कितना मिला 100, यानी कि जो दूध मिला रहे हैं ना उसकी मात्रा कितनी है, x का वैल्यू कितना आ गया 100, यानी कि 100 लीटर, x का वैल्यू कितना आ गया 100 लीटर। यानी कि अगर हम इस जो मात्रा है ना पहले वाला, उसमें 100 लीटर दूध और मिला दे, तो जो दूध का परसेंट है वो बढ़ करके 32% हो जाएगा और पानी का परसेंट रह जाएगा 68%, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने ये जो प्रश्न है बिल्कुल भी पिछले प्रश्न की तरह इसको भी सॉल्व किया है, तो जो दोनों का मेथड था वो एक समान था, बिल्कुल एकदम सिंपल था दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दूध तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी और डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास क्या है, एक बर्तन है, कुछ इस तरीके का बर्तन है। इसमें देखिए 20 लीटर मिश्रण दिया गया है, इसमें क्या है 20 लीटर का मिश्रण है। अब ये जो 20 लीटर मिश्रण क्या है, उसमें पानी और दूध का मिश्रण है, ठीक है, उसमें पानी और दूध का मिश्रण है। तो इसमें पानी का प्रतिशत दिया है, इसमें पानी का प्रतिशत दिया है यहाँ पर 15%, तो दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, दूध का हो जाएगा 85%, यानी कि 85%। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर के 100% होने चाहिए, ओके। अब देखिए हम 20 लीटर तो टोटल क्या है उसका मात्रा है, ये परसेंट में दिया गया है, तो हम
इससे हम पानी और दूध का एक्चुअल जो मात्रा है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए पानी का हम मात्रा अगर निकाल लें दोस्तों, तो पानी कितना है, 15% है। किसका? 20 का। तो 20 का 15% कितना हो जाएगा? देखिए 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और 5 से कम 5, 5 दिया 15, यानी कि 3 लीटर। पानी कितना है? वो है 3 लीटर। ठीक है, अब जब पानी है 3 लीटर, ठीक है, तो जो दूध है वो कितना हो जाएगा? दूध बराबर टोटल था 20 लीटर, तो 20 में से पानी जो 3 लीटर है उसको घटा देंगे, तो हमें दूध का मात्रा पता चल जाएगा। तो दूध का मात्रा कितना है? वो है 17 लीटर। इस मिश्रण में 17 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, 5 लीटर पानी और डाला जाता है। तो देखिए पहले इसमें क्या था, जो विलियन था वो 20 लीटर था, अब इसमें 5 लीटर पानी और ऐड किया जा रहा है, तो नया विलियन कितना हो जाएगा? तो जो नया मिश्रण है वो कितना हो जाएगा? 20 और 5 25 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 25 लीटर हो जाएगा। अब इसमें पानी मिलाया गया दोस्तों, ठीक है, बट इसमें दूध तो नहीं मिलाया गया, तो दूध जो पहले था 17 लीटर वो अभी भी उसमें 17 लीटर ही रहेगा। ठीक है, इसमें दूध और पानी कितना हो जाएगा? दूध पानी, देखिए हमने इसमें केवल पानी मिलाया है, दूध तो नहीं मिलाया है, तो दूध जहाँ पहले 17 लीटर था तो अभी भी 17 लीटर ही दूध रहेगा, इसमें 17 लीटर दूध रहेगा, और कितना हो जाएगा पानी? इसमें 8 लीटर हो जाएगा। ठीक है, पहले जहाँ 3 लीटर था अब पानी कितना हो जाएगा? 8 लीटर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 5 लीटर पानी मिलाया गया है इसीलिए। अब देखिए, अब इस मिश्रण में हमें दूध का प्रतिशत कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए दूध की मात्रा कितना है? 17 है। ठीक है, 17 है दूध की मात्रा, और टोटल जो मात्रा है कितना है? वो 25 लीटर है। टोटल विलियन या फिर जो मिश्रण है उसकी मात्रा कितनी है? वो है 25 लीटर। ठीक है, अब चूँकि हमें प्रतिशत निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? 25 चौके 100 और 17 चौके 68%।